तो आइए दोस्तों बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की ताजा खबरों ताजा अपडेट के बारे में। तो आज है 27 अगस्त 2020 गुरुवार का दिन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी खबर छूटने ना पाए। और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताजा अपडेट डेली मिलते रहे। तो अभी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट छप कर तैयार, बुधवार से सभी स्कूलों में वितरण शुरू। आगे जानेंगे पूरी जानकारी और आगे खबर देखेंगे। दिवाली तक कीजिए इंतजार, सस्ते होंगे टू व्हीलर, वित्त मंत्री ने दिए संकेत। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के सभी खबरों को फटाफट देखते हैं। तो आज की पहली बड़ी खबर है, तो महंगी सब्जी से बिगड़ा रसोई का बजट, आने वाले दिनों में दाम नहीं होंगे कम। तो जानिए इसकी वजह। तो रायपुर मानसून और कोरोना के चलते प्रदेश में सब्जियां महंगी हो गई हैं। दाम बढ़ने से रसोई का बजट बिगड़ गया है। जानकारों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में 25% सब्जी का उत्पादन हो रहा है, उसमें भी बारिश की वजह से फसल खराब हो रही है। बाकी 75% सब्जियां बाहर से आ रही है। सब्जी मंडी अध्यक्ष श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि टमाटर नासिक और बेंगलोर, फूल गोभी और पत्ता गोभी छिंदवाड़ा, आलू पश्चिम बंगाल, प्याज महाराष्ट्र से, मुनगा बेंगलोर से आवागमन हो रहा है। करेला व भिंडी का स्थानीय उत्पादन है। उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ की वजह से वहां सब्जियों की ज्यादा डिमांड हो रही है। छत्तीसगढ़ में पहुंचाई जाने वाली सब्जियां बिहार व उत्तर प्रदेश में भेजी जा रही है। इस वजह से सब्जियों के दामों में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में सब्जियों के और भी दाम बढ़ेंगे। तो टमाटर 60 रुपए किलो, फूल गोभी 80 से 100 रुपए किलो, भांटा 50 से 60 रुपए किलो, भिंडी 60 से 80 रुपए किलो, करेला 60 से 80 रुपए, पत्ता गोभी 40 से 50 रुपए किलो बिक रही है। तो इसी के साथ आगे खबर है दोस्तों, तो दिवाली तक कीजिए इंतजार, सस्ते होंगे टू व्हीलर, वित्त मंत्री ने दिए संकेत। दिल्ली, अगर आप टू व्हीलर खरीदने की सोच रहे हैं तो बस दिवाली तक का इंतजार कर लीजिए, आपको सस्ते टू व्हीलर मिल जाएंगे। त्योहारों के मौके पर टू व्हीलर गाड़ियों खासी सस्ती हो सकती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐसे संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि दोपहिया वाहनों पर टैक्स कम करने के लिए उद्योग जगत ने प्रस्ताव दिया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल उद्योग जगत के इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाएंगी। दोपहिया ना तो लग्जरी है और ना ही डिमेरिट गुड है। इसकी कीमतों में कमी से बहुत लोगों को फायदा होगा। गौरतलब है कि वर्तमान में दोपहिया वाहनों पर 28% जीएसटी लगता है। तो दरअसल 19 सितंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले वित्त मंत्री का यह बयान काफी मायने रखता है। अब त्योहारी सीजन से पहले दोपहिया वाहनों में टैक्स कटौती से मांग बढ़ने की संभावना है। इन दिनों कोरोना वायरस के चलते ऑटो मार्केट में सुस्ती है। वहीं अगर दोपहिया की कीमतें सस्ती होती हैं तो इनकी मार्केट फिर गुलजार हो सकती है। तो बने रहिए दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। तो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट छप कर तैयार, बुधवार से सभी स्कूल में वितरण शुरू। तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम आने के बाद विभाग बच्चों के रिजल्ट बनाने में लगा हुआ था। रिजल्ट छप कर तैयार हो चुके हैं। बुधवार से सभी स्कूलों में 10वीं और 12वीं के बच्चों को रिजल्ट का वितरण शुरू हो गया है। सारे स्कूलों ने रिजल्ट वितरण की तैयारी शुरू कर दी है। तो हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूल के रिजल्ट का वितरण बुधवार से सभी स्कूलों में शुरू हो जाएगा। कोरोना संक्रमण रोकथाम को देखते हुए स्कूलों में रेगुलर छात्रों को एक दिन में 10 छात्रों को अंक सूची अलग अलग समय पर देने की योजना पर स्कूल प्रबंधन कार्य कर रहे हैं। वहीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए आर्ट्स, कॉमर्स व साइंस विषय के अलग अलग काउंटर बनाए जाएंगे। वह सामाजिक दूरी का पालन कराते हुए अंक सूची का वितरण किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी अशोक भार्गव ने बताया कि कोरोना काल में संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी को बचाव के साथ कार्य करने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्राइवेट छात्रों का रिजल्ट वितरण गुरुवार से। तो कक्षा 10वीं व 12वीं के प्राइवेट परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को रिजल्ट का वितरण गुरुवार से शुरू करने का स्कूल प्रबंधनों ने निर्णय लिया है। इससे स्कूल परिसर में ज्यादा भीड़ न लगे व रिजल्ट काउंटर में विद्यार्थी आसानी से अपना रिजल्ट प्राप्त कर सके। तो ओपन परीक्षा की मार्कशीट 29 को होगी जमा। तो कक्षा 10वीं और 12वीं की ओपन परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को अपनी उत्तर पुस्तिका 29 अगस्त तक स्कूल में जमा करना है। उत्तर पुस्तिका जमा कराने के लिए शासकीय बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालय में तैयारी पूरी कर ली गई है। तो साथ ही आगे खबर है दोस्तों, तो रविशंकर विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में प्रवेश के लिए 27 को जारी होगी दूसरी लिस्ट। देखें पूरी डिटेल। तो रायपुर शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रबंधन ने अपने अधीनस्थ महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए पहली लिस्ट रविशंकर विश्वविद्यालय ने 19 अगस्त को जारी की थी। इसकी प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में पूरी हो गई है। वहीं दूसरी लिस्ट गुरुवार तक जारी हो सकती है। तो प्रतिशत जाएगा 65 से 80 के बीच। तो मिली जानकारी के अनुसार दूसरी लिस्ट का औसत प्रतिशत 65 से 80 तक के बीच रहेगा। इन प्रतिशत के बीच आने वाले विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर प्रवेश मिलेगा। इस लिस्ट के प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीट रिक्त रही तो संभवतः तीसरी लिस्ट भी जारी होगी। तो कोटे में लगा रहे अप्रोच। तो रविशंकर विश्वविद्यालय और अधीनस्थ महाविद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थी, शिक्षकों और कर्मचारियों के कोटे का अप्रोच लगा रहे हैं। विभागीय जानकारी के माने तो साइंस कॉलेज, दुर्गा कॉलेज और छत्तीसगढ़ कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए प्रबंधन पर कोटे का दबाव बनाया जा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अप्रोच लेकर भी विद्यार्थी और उनके परिजन पहुंच रहे हैं। तो आगे बढ़ते दोस्तों, आगे खबर है। तो विधानसभा डीपीसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष और पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू में हुई तीखी तकरार। जानिए क्या था मामला। तो रायपुर विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान डीपीसी की प्रक्रिया को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू के बीच तीखी बहस हुई। बात के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की सरकार पर सारे वरिष्ठ अधिकारियों को दरकिनार कर कनिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी दिए जाने को लेकर उठाए गए सवाल से हुई,
जिसके जवाब में पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि आप लोग पहले डीपीसी कर ही देते तो आज यह स्थिति नहीं आती। तो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जिस प्रकार से सरकार चल रही है उसमें सारे वरिष्ठ अधिकारियों को दरकिनार कर कनिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जा रही है। इस संबंध में मैंने पत्र भी लिखा था। 9 माह तक मुझे मंत्री की ओर से पत्र का जवाब नहीं आए हैं। तो बने रहिए दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। तो प्रदेश में अगले 24 घंटों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। तो रायपुर प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 12 जिलों में भारी बारिश की संभावना के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 8 जिलों में भारी बारिश से सतर्क रहने की हिदायत के साथ रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। तो बता दें कि कल देर शाम में राजधानी समेत कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। रात में भी राजधानी में काफी बारिश हुई है। आगे भी बारिश होने की प्रबल संभावना जताई गई है। नदी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सावधान रहने को कहा गया है। तो इसी बीच अगली बड़ी खबर है दोस्तों। तो बस संचालकों की मांगे नहीं हुई पूरी, अब 28 से प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन करने का किया ऐलान। तो रायपुर प्रदेश में बस संचालकों की मांगे पूरी नहीं हुई है। सरकार के सामने पक्ष रखने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं की गई है। अब पूरे जिले के संचालक बस स्टैंड में 28 अगस्त से प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान अपनी 7 सूत्रीय मांगों से अवगत कराएंगे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कही गई है। बता दें कि 22 जुलाई से 2 बार लॉकडाउन होने के बाद बसों का संचालन नहीं किया जा रहा है। बस संचालक के अध्यक्ष प्रकाश देश लहरा ने कहा है कि हम 28 को बस स्टैंड में शांतिपूर्ण और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारी 7 सूत्रीय मांगे हैं जिसे पूरा होने के बाद ही हम बसों का संचालन करेंगे। यदि सरकार हमारी बात को नहीं मानते तो हम अपने वाहनों का संचालन नहीं करेंगे। अंबिकापुर से जो यात्री लौट रहे हैं वे 300 रुपये का सफर 3000 में कर रहे हैं। यही हाल बाकी जगहों का भी है। हम लोगों की किस्त 1 तारीख से चालू हो गई है। किराया वृद्धि हो, नॉन यूज बसों में टैक्स पर छूट हो समेत 7 मांगों को लेकर हम सरकार के समक्ष अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। लगभग 6 महीने पूरे हो जा रहे हैं। बस वाले बहुत परेशान हैं। लगभग 1 लाख बस कंडक्टर ड्राइवर सभी परेशान हैं। इस पर सरकार जल्दी निर्णय ले और वाहनों का संचालन करे। प्रदेश भर के बस संचालक अब हर जिले में प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। तो साथ ही अगली बड़ी खबर है दोस्तों। तो न्यायधानी में कोरोना का कहर, हाईकोर्ट जज और कलेक्टर मिले कोरोना पॉजिटिव। तो बिलासपुर न्यायधानी में बढ़ते कोरोना के संक्रमण के बीच हाईकोर्ट के जस्टिस SKS सावंत और कलेक्टर सारांश मित्तर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना के प्राथमिक लक्षण दिखने के बाद दोनों ने अपना टेस्ट कराया था, जिसके बाद आई रिपोर्ट में संक्रमित मिले हैं। तो कलेक्टर सारांश मित्तर ने बीती रात बुखार आने के बाद बुधवार सुबह कोरोना टेस्ट कराया, जिसमें वो पॉजिटिव पाए गए। संक्रमित मिलने के बाद अब मित्तर होम आइसोलेशन पर रहेंगे। फिलहाल उनकी स्वास्थ्य ठीक है। तो इससे पहले कल कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अटल श्रीवास्तव कोरोना संक्रमित पाए गए थे। साथ ही सीपत थाना प्रभारी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद थाने को सील कर दिया गया है। अब सीपत थाने का कामकाज मसूरी थाने से किया जाएगा। तो इसी के साथ आगे खबर है दोस्तों। तो 8 महीने का इंतजार खत्म, बिलासपुर भोपाल के बीच उड़ान को हरी झंडी मिली। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने ट्वीट के जरिए दी जानकारी। तो बिलासपुर से भोपाल के लिए उड़ान जल्द ही शुरू होगी। इसकी जानकारी केंद्रीय नागरिक मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट के जरिए दी है। तो बिलासपुर एयरपोर्ट से हवाई सेवा का संचालन एयर इंडिया की सहायक कंपनी अलायंस एयर करेगी। बिलासपुर एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू करने की जद्दोजहद अब खत्म होती नजर आ रही है। 8 महीने पहले बिलासपुर एयरपोर्ट से बिलासपुर भोपाल, बिलासपुर व बिलासपुर प्रयागराज दिल्ली के लिए विमान सेवा शुरू करने 2 बड़ी कंपनियों ने प्रस्ताव दिया था। अलायंस एयर द्वारा बिलासपुर भोपाल बिलासपुर मार्ग पर ATR 600 विमान का संचालन किया जाएगा। इस विमान में 72 सवारी की सुविधा होगी। बता दें कि इस हवाई सेवा से बिलासपुर सरगुजा संभाग के 11 जिलों के अलावा मध्य प्रदेश के अनूपपुर, डिंडोरी और छत्तीसगढ़ के बेमेतरा एवं बलौदाबाजार जिले के लोगों को लाभ मिलेगा। तो इसी के साथ आगे खबर है दोस्तों। तो 1 सेकंड में 2 लाख मूवी करता है डाउनलोड, इतनी तेज है इस इंटरनेट की स्पीड। तो दिल्ली इन दिनों हर कोई इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है। इसकी धीमी स्पीड यूजर को कभी दुखी कर देती है, लेकिन लंदन में इंजीनियरों ने कमाल कर दिया है। अब स्लो इंटरनेट स्पीड गुजरे जमाने की बात हो गई है। हम और आप भले ही स्लो इंटरनेट स्पीड से परेशान हो रहे हैं, लेकिन लंदन के वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड के वर्ल्ड रिकॉर्ड का कारनामा डॉक्टर लिडिया गार्डिनो के नेतृत्व में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के इंजीनियरों ने किया है। तो 178 TB प्रति सेकंड की स्पीड का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इस स्पीड को 1 सेकंड में 1 GB की लगभग 2 लाख फिल्में डाउनलोड भी की जा सकती हैं। इस स्पीड का इंटरनेट आम लोगों तक पहुंचने में अभी काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि अभी यह टेक्नोलॉजी शुरुआती चरण में है। खास बात यह है कि दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड पाने के लिए वैज्ञानिकों ने काफ़ी बड़ी वेवलेंथ के जरिए से डेटा भेजा था।